जय श्री श्याम बहनों और भाइयों। एक चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक होती है कि हम लोग समाज में देखते हैं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें, जिनका डीएनए भी एक ही है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई पदाधिकारी बनता है तो कोई अपराधी बनता है, कोई राजा बनता है तो कोई रंग का जीवन जीता है, जबकि एक ही माँ बाप से, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। अब इस रहस्य का भी बड़ा ही अच्छा उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रति क्रिया है उसका भी शुभ और अशुभ समय होता है। अगर रति क्रिया जैसे तो इस बात में कोई महत्व नहीं देता, पर इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब धर्मशास्त्रों में उल्लेख है और हमारे सनातन में एक अनुष्ठान माना गया है, अनुष्ठानों में से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना गया है रति क्रिया। ये सभी जीव जंतु भी करते हैं और इसी से वंश वृद्धि या हमारे वंश जो है वो आगे बढ़ता है। तो जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कब क्या शुभ समय है, क्या अशुभ समय है रति क्रिया का। तो हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख है, जीव जंतु, जर्मन शेफर्ड, मनी। ये शायद ये इस विषय को सुनकर इसलिए भौंकने लग गई कि जिस विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ पहले इसकी माँ दिल्ली से आई थी, तो ये उत्पन्न हुई, उसकी पुत्री मनी। अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है, आज के युग में समय नहीं है, तो इसकी मीटिंग नहीं कराई गई और ये अकेली है। तो सोच रही है कि सभी जीव जंतु वंश आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे क्यों वंचित रखा गया, इसलिए उसने भौंक दिया। क्योंकि इन लोगों की जो आवाज़ सुनने की क्षमता होती है, कहते हैं कि 500 मीटर से 700 मीटर तक आवाज़ सुन लेते हैं। हम धीमे भी बोल रहे होंगे तो उसके कान में जा रही होगी। तो चलिए वापस आते हैं थंबनेल में। तो हिंदू समाज में, सनातन में, ये एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है रति क्रिया। ये निषेध माना गया है गोधूली बेला में करना, दिन के समय करना, कुबेरी बेला में करना निषेध माना गया है। इसको सबसे शुभ माना गया है रात्रि के प्रथम पहर में। अगर रात्रि के प्रथम पहर में रति क्रिया की गई तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी वो यशस्वी, धार्मिक कार्यों को मानने वाली, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाली, शिक्षित, तपस्वी, बलशाली और यशस्वी होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा ही जाता है कि रात्रि का प्रथम पहर, जो कि 9 से 12 के बीच है, उसके पश्चात राक्षस काल 12 बजे रात के बाद उत्पन्न हो जाता है। अगर रति क्रिया उसके बाद की गई 11:59 तक का समय सबसे शुभ माना गया है। ये सबसे शुभ प्रहर है, प्रथम पहर। उसके बाद रति क्रिया करने से राक्षस गुण के, बड़े बूढ़ों की अवमानना करने वाले, राक्षसी प्रवृत्ति के, अधर्मी, कुकर्मी और अपराधी किस्म के संतान उत्पन्न होने का चांस होता है। अतः रति क्रिया का भी शुभ समय हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसका पालन करना अति आवश्यक है। विषय चर्चा नहीं किया जाता, लेकिन युवाओं को भी सुनने की ज़रूरत है और जो बड़े बूढ़े सुन रहे हैं उनको भी ये ज्ञान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने कुछ भी लिखा हुआ है या हमारे धर्मशास्त्रों में है
तो उसका तार्किक कुछ ना कुछ तर्क है। तो रति क्रिया अगर संतानोत्पत्ति के लिए की जा रही है तो वो केवल रात्रि के प्रथम पहर में ही की जाए। ये एक छोटा सा वीडियो था। जय श्री श्याम। रति क्रिया का रहस्य और शुभ समय रात्रि का प्रथम पहर। Please follow and like Facebook and Instagram ID Jindasram. Please follow and like Facebook and Instagram ID Jindasram. Please follow and like Facebook and Instagram ID Jindasram. Please follow and like Facebook and Instagram ID Jindasram.